हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्कार। तो फटाफट सभी लोग एक बार सेशन के साथ जुड़ेंगे तो हम लोग सेशन की शुरुआत करेंगे। आज हम लोग बड़े ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं और ये टॉपिक है हिस्ट्री से रिलेटेड। हिस्ट्री में अक्सर हम लोग पढ़ते हैं सती सिस्टम के बारे में, सती प्रथा। आज का अपना टॉपिक है कि क्या वाकई में समाप्त हो गई भारत से सती प्रथा? क्या थी सती प्रथा? कहां से इसकी शुरुआत हुई? कहां पे जाके ये बंद हुआ? क्या इंडिपेंडेंट इंडिया में भी सती प्रथा का प्रचलन होता रहा? इस बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। साथ साथ इस वीडियो के लास्ट में आपको मैं इसी टॉपिक से रिलेटेड बताऊंगा कि प्री में कैसे क्वेश्चन आते हैं और मेंस में कैसे आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो फटाफट सभी लोग सेशन के साथ जुड़ जाएंगे। मैं दीपक सर, स्टडी IQ PCS पे आप सभी का वेलकम करता हूं और सेशन की शुरुआत करता हूं। सती सिस्टम क्या है, सबसे पहले इसके बारे में बात करें। सती प्रथा क्या है, सती प्रैक्टिस क्या है, सती सिस्टम क्या है? जनरली जब ये शब्द आता है हमारे पास तो हम कहते हैं कि एक फीमेल द्वारा अपने हस्बैंड के मर जाने के बाद क्या होता है, उसके साथ वो चिता में जल जाती है, उसे सती प्रैक्टिस कहते हैं। इसका सबसे एंशिएंट एविडेंस हम लोग को कहां मिलता है तो कहा जाता है हमारे धर्मशास्त्रों में मिलता है। सबसे प्राचीन उल्लेख इसका हमारे धर्मशास्त्रों में मिलता है। आपने पुराणों और पौराणिक कथाओं में सुना होगा कि जो भगवान शिव थे उनकी एक पत्नी का नाम भी सती हुआ करता था। सती इसलिए कहा जाता है क्योंकि भगवान शिव का अपमान राजा दक्ष द्वारा किया जाता है और राजा दक्ष द्वारा जब शिव का अपमान किया जाता है तो उनकी पत्नी क्या होती है, वहां पर जो हवन कुंड था उसमें सती हो जाती है। ये सबसे पुराना हम लोग को एज ए एविडेंस के तौर पर, एक स्टोरी के तौर पर ये हम लोग को मिलता है। बट एक्चुअल में ग्राउंड लेवल पे चीजें क्या थी, तो इसकी हम लोग शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यहां पर मैं बात करूंगा आपको एंशिएंट टाइम में, यानी प्राचीन इतिहास में सती सिस्टम, सती प्रैक्टिस की हमें क्या क्या एविडेंसेस मिलते हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। किसी भी सभ्य समाज के लिए अगर हम लोग बात करें तो किसी भी व्यक्ति को, महिला हो या पुरुष या बच्चा हो, उसको जिंदा जलाया जाना एक बहुत ही बुरा कार्य माना जाएगा किसी भी सभ्य समाज के लिए। भारतीय समाज में ये एक परंपरा के रूप में स्टार्ट हो गई। हालांकि इसके एविडेंसेस हम देखें तो हम लोग को कहां से मिल जाते हैं, इसके एविडेंसेस हम लोग को कॉपर स्टोन एज से मिलने स्टार्ट हो जाते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन में मिलते हैं। ऐसा इतिहासकारों का, जो हिस्टोरियंस हैं, उनका मानना है कि जो आपकी युगल समाधियां होती थी, जैसे युगल समाधियां जहां पे मेल फीमेल को एक साथ दफनाया गया है, ये उनका मानना है कि ये सती सिस्टम के ही एक कह लें कि हम लोग एक पुराने रूप हैं, उनके स्वरूप है। लेकिन प्रॉपर वे में एंशिएंट इंडिया में अगर हम लोग बात करें तो यहां पर जो इसके सोर्सेज मिलने हम लोग को स्टार्ट होते हैं ना, ये सोर्सेज कहां से मिलने स्टार्ट होते हैं अगर हम लोग यहां पर बात करें तो ये सोर्सेज हम लोग को सीधे सीधे मिलने स्टार्ट होते हैं कहां से, तो 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व। यहां पर देखिए, यहां पर 4th सेंचुरी BC, यहां से हम लोग को क्या मिलने लगते हैं, यहां पे सती के प्रॉपर एविडेंसेस मिलने लगते हैं। अगर इसके पहले की बात करें तो यहां पे देखें, रामायण की अगर हम लोग बात करें तो रामायण में हमें किसी भी प्रकार के सती होने का कोई एविडेंस नहीं मिलता है। रामायण में हम सभी जानते हैं कि यहां पे जैसे रावण मारा गया, लेकिन रावण की जो पत्नी थी मंदोदरी, वो सती नहीं हुई, इसका एविडेंस नहीं मिलता है, रामायण में कहीं नहीं लिखा गया है। राजा दशरथ मरे लेकिन उनकी जो पत्नियां थी वो सती नहीं हुई, यानी सती के एविडेंस हमें रामायण में नहीं मिलते। यानी रामायण काल में सती प्रथा एक तरह से कह सकते हैं प्रचलित नहीं थी। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ी चीजें, क्योंकि आप सभी जानते हो कि रामायण और महाभारत का जो फाइनल टच दिया गया है वो गुप्ता एज में दिया गया है, यानी गुप्त काल आते आते तक इन्हें फाइनल टच दिया गया है लेखन कला की दृष्टि से। अब यहां पे रामायण में हम लोग को क्या मिलता है, यहां पे कोई एविडेंस नहीं मिलता है, चाहे हम रावण की बात करें या फिर हम बात करें किसके, दशरथ की बात करें। लेकिन जब हम इससे आगे बढ़ते हैं तो हम आते हैं महाभारत में। महाभारत में हमें इसके कुछ एविडेंसेस मिलते हैं, हालांकि प्रॉपर तो नहीं मिलते लेकिन कुछ एविडेंसेस मिलते हैं। जैसे क्या एविडेंसेस मिलते हैं, तो यहां पे देखें तो कृष्ण के फादर वासुदेव, हम लोग सभी जानते हैं जो कृष्ण के फादर थे वासुदेव की बात करते हैं तो वासुदेव की डेथ होने के बाद, वासुदेव के मरने के बाद कहा जाता है जो इनकी पत्नी थी वो सती हो गई।
कृष्ण के फादर वासुदेव के डेथ होने के बाद इनकी जो कृष्ण की माता जी थी वो सती हो जाती है। अब क्वेश्चन ये उठता है इसके अलावा और क्या हमें, तो एक हमें एविडेंस और मिलता है, जो पांचों पांडव थे उनके फादर का नाम क्या था? पांडु। पांडु की एक पत्नी हुआ करती थी जिनका नाम था क्या? उनका नाम था माद्री। माद्री इनकी एक पत्नी हुआ करती थी, एक कुंती थी, एक माद्री थी। कहा जाता है पांडु के मरने के बाद माद्री ने क्या किया था? उनके साथ सती हो गई थी। यानी कि कहीं ना कहीं महाभारत इन चीजों को एक तरह से दिखाता है, लेकिन इसके अगेंस्ट अगर हम लोग जाएंगे तो हम लोग को क्या दिखाई देता है भाई? अभिमन्यु मरा लेकिन उसकी वाइफ सती होने का कोई एविडेंस नहीं। घटोत्कच मरा लेकिन उसकी वाइफ के सती होने का कोई एविडेंस नहीं। तो महाभारत काल में आके थोड़ा सा हम लोग को महाभारत में क्या होता है, यहां पे एविडेंसेस मिलते हैं। लेकिन एंशिएंट इंडिया के कुछ लिटरेचर सोर्सेज काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। लिटरेचर में काफी यहां पर, जैसे मैं यहां पे कुछ बुक्स की बात करूं तो यहां पर जैसे हम लोग कालिदास की बुक, यहां पे कालिदास की बुक की बात करें, ठीक है, वात्सायन कामसूत्रा लिखते हैं इसमें, या फिर हम भास की बात करें, या दंडिन की बात करें, या शूद्रक की बात करें जिसने मृच्छकटिकम लिखा, ठीक है, या फिर हम बात करें किसका? संगम लिटरेचर, शिल्पदिकारम सबसे इंपॉर्टेंट हो जाए, शिल्पदिकारम, या फिर हम बाण भट्ट की बात करें तो इनके साहित्यों में स्पष्ट रूप से क्या किया गया है? आपकी क्लियरली सती प्रथा के बारे में उल्लेख किया गया है। बाण भट्ट ने तो इसे बड़े पैमाने पर इसका विरोध भी किया हुआ है। तो यहां पर सती सिस्टम के इन सारे जो आपके यहां पे कहें कि ये लिटरेचर, इनके द्वारा जो लिखे गए लिटरेचर हैं, इनमें क्या किया है? सती सिस्टम का उल्लेख किया गया। यानी कहीं ना कहीं सती सिस्टम इस टाइम यानी गुप्ता एज आते आते तक सोसाइटी में ब्रॉड लेवल पे चलने लगी थी। हाँ, हालांकि ये था कि ये जो सिस्टम था सोसाइटी में हर क्लास में नहीं होता था। स्पेशली अगर हम बात करें जो सबसे लोअर क्लास था, उस लोअर क्लास में यह सिस्टम नहीं चलता था, ठीक है। इसी टाइम से एंशिएंट इंडिया में हम लोग को यहां पर इंस्क्रिप्शन में इसके एविडेंसेस मिलने स्टार्ट हो जाते हैं। अब इंस्क्रिप्शन में एविडेंसेस की बात करें तो इंडिया का सबसे जो एंशिएंट एविडेंस मिलता है वो हम लोग को किसका मिलता है? तो भानुगुप्त का जो एरन इंस्क्रिप्शन है ना, यहां से हमें सबसे एंशिएंट एविडेंस मिलता है। कब का है? तो ये है 510 एडी का भानुगुप्त का एरन इंस्क्रिप्शन। क्या कहा गया है इस एरन इंस्क्रिप्शन में? इस एरन इंस्क्रिप्शन में बताया गया है कि भानुगुप्त का एक फ्रेंड हुआ करता था जिसका नाम था गोपराज। गोपराज क्या करता है? एक बैटल में जाता है, युद्ध में जाता है और युद्ध में मारा जाता है। उसके मारे जाने के बाद उसकी पत्नी उसके साथ क्या होता है? उसके चिता के साथ जल जाती है। यह सती सिस्टम का इंडिया में एंशिएंट एविडेंस है। किसके तौर पर? इंस्क्रिप्शन के तौर पर। यहां से इसकी शुरुआत हो जाती है। इसी के साथ साथ हम लोग को जो चोला रूलर्स थे, जो चोल डायनेस्टी थी, चोला रूलर्स, इनके भी हमको अभिलेखों में यहां पर क्या मिलते हैं? तो हमें सती प्रथा के कुछ एविडेंसेस मिलते हैं। जैसे परांतक सेकंड की बात करते हैं और राजेंद्र फर्स्ट की बात करते हैं तो कहा जाता है इनकी पत्नियों ने क्या किया? सती प्रथा का पालन किया था, सती प्रैक्टिस की थी इन लोगों ने। यानी इनके मरने के बाद इनकी पत्नियां क्या हुई? जल गई। तो यहां पर यह भी एविडेंस है। यानी कि इस समय तक आते आते साउथ इंडिया में भी यह प्रचलन में था, लेकिन बहुत ब्रॉड लेवल पे नहीं था। स्पेशली ये सिस्टम हमें कहां दिखाई देता है? नॉर्थ इंडिया में। और नॉर्थ इंडिया में भी कहां पे? तो हम लोग को नॉर्थ वेस्ट सेक्शन में ये ज्यादा चलता हुआ दिखाई देता है। इसके आगे बढ़ते हैं तो हम आते हैं मिडिवल एज में। जब मिडिवल एज में पहुंचते हैं तो यहां पर हम लोग जानते हैं कि इंडिया पे क्या हुए? मुस्लिम अटैक स्टार्ट हुए। और मुस्लिम अटैक होने के कारण क्या कहा जाता है कि जो सती सिस्टम था अब धीरे धीरे क्या हुआ? ब्रॉड रूप लेने लगा, एक बृहद रूप लेने लगा। और सती सिस्टम में अब क्या हुआ कि स्पेशली जो युद्ध करने वाले लोग थे, चाहे क्षत्रिय हो, राजपूत हो, ये लोग क्या करने लगे? इसमें शामिल होने लगे। अक्सर हम लोग एक नाम सुनते हैं जो राजपूताना में चलता है, जौहर प्रथा। तो जौहर और सती में अंतर है, याद रखिएगा। जौहर सिस्टम अलग है, सती आपका प्रैक्टिस अलग है। आप कमेंट बॉक्स में बताना तो आपके लिए क्या करूंगा, मैं जौहर पे भी एक वीडियो बनाकर लेकर आ जाऊंगा, ठीक है। आप कमेंट बॉक्स में लिख देना कि आपको जौहर के विषय में भी जानना है, तो वहां पे लेकर आऊंगा वीडियो। तो यहां पे मिडिवल एज में एंटर करते हैं तो अब क्या हुआ कि जो राजपूत थे, राजपूतों में स्पेशली क्या हुआ? सती सिस्टम का प्रचलन स्टार्ट हो जाता है।
या इत्तेफाक है कि राजपूतों के टाइम में आकर क्या हुआ, सती सिस्टम ने ब्रॉड रूप ले लिया और लास्टली जब फाइनली समाप्त हुआ इंडिया से, तो उस समय भी राजपूताना की ही घटना के साथ समाप्त हुआ था। यहां पर अगर हम बात करें 10वीं-12वीं शताब्दी में हम लोग को राजस्थान से एक अभिलेख मिलता है, एक इंस्क्रिप्शन मिलता है जिसका नाम है क्या है, तो घटियाला अभिलेख। यहां पे कहा जाता है घटियाला अभिलेख या घटियाला इंस्क्रिप्शन जो राजस्थान से मिला है, इसमें सती प्रथा के बारे में उल्लेख किया गया है। यानी राजपूताना के क्षेत्र में सती प्रथा इस समय चल रही थी। मिडेवल एज में, सल्तनत एज के काल की बात करें तो यहां पे कहा जाता है कि कुछ रूलर्स ने, लेकिन अब वो क्या रूप ले चुका था, जौहर का रूप ले चुका था। सती प्रथा जौहर का रूप ले चुका था, जौहर हो रहा था। ठीक है, अगर स्पेशली राजपूताना की बात करें, बाकी क्षेत्रों में सती प्रथा के रूप में चल रहा था। सती और जौहर में एक बेसिक अंतर बता देता हूं कि सती क्या होता है, सती कभी भी होगी हस्बैंड के डेथ के बाद होती है। कोई भी फीमेल जो होती है, यानी कि किसी भी हस्बैंड की जो वाइफ होगी, तो क्या होगा, जब हस्बैंड की डेथ हो जाएगी उसके बाद ही वो सती प्रैक्टिस करेगी। बट जौहर सिस्टम में क्या होता है, जौहर सिस्टम में हस्बैंड के जिंदा रहते ही क्या होता है, जो फीमेल होती है वो, यानी कि उस व्यक्ति की जो वाइफ है, वो क्या करती है, अपने आप को जिंदा आग में कूद जाती है, अपने आप को जला लेती है। पति के साथ नहीं जलती है वो, बल्कि क्या होता है, पति के जीवित रहते हुए ही वो क्या करती है, अपने आप को जला देती है। इसलिए मैंने कहा कि जौहर अलग है और सती सिस्टम अमूमन क्या होता है, हम लोग एक ही करके देखते हैं, बट ये एक नहीं था, ये सिस्टम अलग अलग थे। इसके आगे अगर हम लोग चलते हैं तो यहां पे देखें तो सल्तनत काल के दौरान कुछ रूलर्स ने इसे रोकने की कोशिश की, बट मुगल्स में अगर आते हैं तो सबसे पहले नाम आता है किसका, तो यहां पे जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का नाम आता है। यहां पे सबसे पहले किसका नाम आता है भाई, अकबर का नाम आता है। अकबर ने क्या किया, यहां पर इसको बैन करने की कोशिश की। जनरली तौर पे माना जाता है यह घटना कब हुआ था, 1582 में अकबर ने इसको रोकने की कोशिश की, लेकिन सोसाइटी द्वारा इसे रोका न जा सका, इसका विरोध होने लगा। फिर अकबर ने भी इस पे बहुत ज्यादा फोकस नहीं किया, रोकने का प्रयास जरूर किया था, किसने, अकबर ने। इसके बाद से अगर हम जाते हैं तो अगला जो रूलर मिलता है जहांगीर। ठीक है, जहांगीर द्वारा भी इसे रोकने की कोशिश की जाती है। कहा जाता है कश्मीर में इसने कुछ समय के लिए रोकने का प्रयास किया, लेकिन वो भी सक्सेसफुली नहीं हुआ। आगे चलकर औरंगजेब भी कोशिश करता है, लेकिन ये सक्सेसफुल नहीं होते हैं। तो कहीं ना कहीं मिडाइवल एज में भी हम देखें तो सती सिस्टम चलता रहा, सती प्रैक्टिस होती रही। ठीक है, किसी ना किसी रूप में ये चलता रहा। इसी बीच में जब हम एंटर करते हैं कहां पे, मॉडर्न एज में एंटर करते हैं, यानी कि मॉडर्न हिस्ट्री में एंटर करते हैं, तो इस दौरान हम देखते हैं कि जब पोर्तुगीज इंडिया आते हैं तो इंडिया में कहा जाता है कि पहली बार सती सिस्टम को बैन करने का काम मॉडर्न इंडिया में किसने किया था, तो वो पोर्तुगीज थे, यानी पुर्तगाली। और पोर्तुगीज में कौन था भाई, तो यहां पे देखें अल्बुकर्क, पोर्तुगीज गवर्नर अल्बुकर्क ने क्या किया था, इंडिया में फर्स्ट टाइम आपका क्या करता है, सती सिस्टम को बैन करता है। और ये, लेकिन ये चीज याद रखिएगा कि ये फुल ऑल इंडिया से इसे ब्रेक करने की कोशिश नहीं करता है। कहा जाता है कि यहां पर गोवा में क्या किया था भाई, आप सभी को मालूम है कि यहां पर 1510 में इन लोगों ने गोवा पे कैप्चर कर लिया। ठीक है, गोवा पे कैप्चर करने के बाद यहां पर जो पोर्तुगीज गवर्नर था, कौन, अल्बुकर्क, इसने क्या किया, वेस्टर्न घाट के पूरे इस सेक्शन में इसने सती प्रथा को बैन कर दिया। यहां पे सती प्रैक्टिस रोक दी गई, लेकिन इसके अलावा भारत के अन्य हिस्सों में यह प्रैक्टिस होती रही। तो ऐसे ये कहानी चलती रही। आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो ये देखते हैं कि फाइनली अब इसके बाद से जब पोर्तुगीज क्या हुए, यहां पर थोड़े वीक पड़े, तो इसके बाद से अब आ गए कौन, ईस्ट इंडिया कंपनी, EIC। ऐसा नहीं था कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1829 में ही इसे पहली बार बैन किया। इसके पहला प्रयास हो चुका था, और वो कहां पे हुआ था, मद्रास में। मद्रास प्रेसिडेंसी में पहली बार ईस्ट इंडिया कंपनी के एक ऑफिसर ने वहां पे एक सती प्रथा से संबंधित घटना पर रोक लगाने की कोशिश की। लेकिन क्या था, वो केवल एक तरह से कह लें रीजनल था, एक क्षेत्रीय वो बैन था, लेकिन वो भी पूरी तरह से लागू नहीं हो पाया। इसी क्रम में जब हम आगे बढ़ते हैं, धीरे धीरे भारत में ये चीजें फैलने लगी, आंदोलन। इसी बीच में कहा जाता है राजा राम मोहन राय,
जिन्हें माना जाता है कि सती प्रैक्टिस को इंडिया से बैन कराने में इनकी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका थी। राजा राम मोहन राय ऐसा नहीं था कि शुरू से सती प्रैक्टिस के विरोधी थे। कहा जाता है इसी दौरान राजा राम मोहन राय के जो भाभी जी थी उनकी डेथ हो जाती है, और कहा जाता है राजा राम मोहन राय का अपनी भाभी से काफी लगाव था। राजा राम मोहन राय के जब भाभी की डेथ हो जाती है तो कहा जाता है उन्हें सती कर दिया जाता है। उनके भाई के मरने के बाद, भाभी नहीं बल्कि भाई के मरने के बाद क्या किया जाता है, उन्हें उनकी भाभी को सती होना पड़ता है, जिसके कारण कहा जाता है ये सती प्रथा के अगेंस्ट बिल्कुल खुलकर खड़े हो जाते हैं। इसी बीच में जब लॉर्ड विलियम बेंटिंक आता है, लॉर्ड विलियम बेंटिंक के सामने इन लोगों के द्वारा क्या किया जाता है, प्रपोजल रखा जाता है, और फाइनली लॉर्ड विलियम बेंटिंक क्या करता है 1829 में कौन सा भाई, 17वें नियम के अकॉर्डिंग इसने क्या किया, यहां पर किसी भी विधवा को जिंदा जलाया जाना इसे अवैध घोषित कर दिया। और इस तरह से हम जानते हैं कब 1829 में सती प्रथा को राजा राम मोहन राय और लॉर्ड विलियम बेंटिंक के प्रयासों से बैन कर दिया गया। हालांकि इसको लेकर लंदन की प्रीवी काउंसिल में भी केसेस हुए, लेकिन प्रीवी काउंसिल ने क्या किया, इनके केसेस को मतलब नकार दिया, एक्सेप्ट ही नहीं किया। ठीक है, आगे चलकर ये जो बैन लगा था ये केवल कहां पे लगा था, तो याद रखेंगे बंगाल में। बंगाल में भाई ये लगा था, केवल बंगाल में ये बैन लगाया गया था। पूरे इंडिया से 1829 में सती प्रथा को बैन नहीं किया गया था, केवल बंगाल में किया गया था। आगे चलकर एक नया ऑर्डिनेंस इशू किया गया और 1830 में क्या किया गया, इसे मुंबई प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी में भी लागू कर दिया गया। तो इस तरह से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पूरे क्षेत्रों में 1830 में जाकर सती प्रैक्टिस को बैन कर दिया गया, सती प्रथा बैन हो गई। ठीक है, इसे कानूनन क्या किया गया, प्रतिबंधित कर दिया गया। लेकिन कुछ ऐसे भी भारतीय थे जिन्होंने इस सती प्रैक्टिस का क्या किया था, विरोध भी किया था। जैसे हम बात करते हैं राधाकांत देव, राधाकांत देव जी की बात करें तो राधाकांत देव जी ने क्या किया था, यहां पर इसका विरोध किया था। बंगाल के ही थे। इन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया था, कब 1830 में इन्होंने बंगाल में एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया था जिसका नाम था धर्म सभा। हालांकि ये इंडियन सोसाइटी के जो सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म था या रेनेशा था उसके एक लीडर थे। इन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन भी बनाया था धर्म सभा, और धर्म सभा के माध्यम से इन्होंने इंडियन सोसाइटी और कल्चर को डेवलप करने का, एजुकेशन डेवलप करने की बात की थी। लेकिन जब सती प्रैक्टिस को बैन किया गया था तो इन्होंने उसका विरोध किया, क्योंकि इनका यह मानना था कि यह भारतीयों की परंपरागत विरासत है जिसे ब्रिटिश गवर्नमेंट अपने फायदे के लिए बैन कर रही है। तो ये जरूर याद रखिएगा, इसमें काफी फेमस नाम आता है राधाकांत देव जी का। इसके अलावा दूसरे व्यक्ति थे महाराजा बाल कृष्ण बहादुर। इन्होंने भी कहा जाता है इनके साथ मिलकर सती प्रैक्टिस का यहां पर विरोध किया था कि इसे बैन नहीं किया जाना चाहिए। इस बीच में ये सारी चीजें बैन हो गई पूरे, लेकिन इसी बीच में जब हम इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, आजाद हो जाते हैं, आजाद होने के बाद सती प्रथा तो ब्रिटिश काल में बैन कर दी गई थी, बट आजाद होने के बाद यहां पर एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट घटना राजस्थान में घटती है 1987 में। 1987 में राजस्थान में एक फीमेल थी रूप कन्वर कहा जाता है कि उनकी 18 साल में शादी कर दी गई थी। उनके हस्बैंड की एज 24 साल थी, 24 ईयर। और कहा जाता है कि शादी के लगभग 6 महीने साल भर बाद उनके हस्बैंड की डेथ हो गई, और डेथ होने के बाद यहां पर रूप कन्वर को क्या करना हो, सती होना पड़ा था राजस्थान की। ये मैं इंडिपेंडेंट इंडिया की बात कर रहा हूं, और वहां पर हजारों की संख्या में लोग इकट्ठे हुए थे। अब क्वेश्चन मार्क ये खड़ा हुआ, क्या रूप कन्वर ने अपनी इच्छा से यहां पर आत्मदाह किया था, यानी सती हुई थी, या फिर उन्हें कहीं ना कहीं सोसाइटी द्वारा फोर्स किया गया था यह करने के लिए? दोनों क्वेश्चन उठे, और फाइनली इस तरह के किसी भी कृत्य को, मैंने कहा ना कि कोई भी सभ्य समाज इसे एक्सेप्ट नहीं करेगा। और फाइनली होता क्या है कि यहां पर इंडियन गवर्नमेंट द्वारा एक एक्ट लाया जाता है, ठीक है, जिसका नाम था सती आयोग रोग अधिनियम एक्ट 1987, और इस तरह से कानून बनाकर पूरी तरह से सती प्रथा को इंडिया से बैन कर दिया गया।
लीगल तौर पर हम कह सकते हैं कि 1987 के बाद लीगल तौर पर क्या है भाई, तो याद रखेंगे इंडिया में सती प्रथा बैन है। इस तरह का कोई भी काम आपका क्या है, कानून की नजर में आपका क्राइम बना दिया गया है, तो ये क्राइम हो गया है। तो ये सती प्रथा का पूरा एक मैंने व्यू आपको दे दिया। अब यहां पर एक चीज देखें, अब आपका क्वेश्चन ये उठता है कि यहां पर क्वेश्चन कैसे आएंगे। मेन चीज तो ये है, क्योंकि भाई हमें पढ़ना है, तो मेन क्वेश्चन ये है कि क्वेश्चन कैसे आएंगे। तो देखो प्रीलिम में ऐसे क्वेश्चन बन जाएगा आपका, ठीक है। हु अमंग द फॉलोइंग अबॉश द बैन ऑन द, यहां पे प्रैक्टिस ऑफ सती, यानी निम्नलिखित में से सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाए जाने का किसने विरोध किया था? राजा राममोहन राय, स्वामी सहजानंद, राधाकांत देव, दयानंद सरस्वती। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखना कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। और ये देखो, ये मेंस के पर्पस से आपका ऐसे क्वेश्चन बन सकता है, सती प्रथा भारतीय समाज में एक कुप्रथा थी, व्याख्या करें, ठीक है। द प्रैक्टिस ऑफ सती वाज ए बैड प्रैक्टिस इन इंडियन सोसाइटी, एक्सप्लेन। वर्ड कितने? 125 वर्ड, 125 शब्दों में। तो ऐसे ही मैं आप लोगों के लिए डेली एक सेशन लेकर आता रहूंगा। सेशन के साथ जुड़िएगा, सेशन को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर करिएगा, ठीक है। आज के लिए बस इतना, मिलते हैं फिर नए टॉपिक के साथ, नए ऐसे किसी कंटेंट के साथ, और फिर हम लोग आगे के डिस्कशन करते हैं। तो आज के लिए बस इतना, अभी मैं यहां से विदाई लेता हूं और फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू, धन्यवाद।